दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कक्षा 9th से बीजगणित से एक टॉपिक लिया है बहुपद। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलें तो पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों, पॉलिनोमियल। बहुपद से देखिए, आप नाम से ही पता चल रहा है बहु का मतलब अनेक, पद यानी कोई ऐसा संबंध जिसमें क्या है बहुत से पद हों। कोई ऐसा संबंध जिसमें क्या है दोस्तों बहुत से पद हों, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे अगर मैं बहुपद की परिभाषा की बात करूं तो देखिए बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी। बहुपद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर मान लीजिए बहुपद की परिभाषा क्या कहती है, अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास इस प्रकार का कोई फंक्शन है, पी एक्स बराबर, फंक्शन का मतलब फलन है, पी एक्स बराबर a0 एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस इसी तरह से क्रमशः चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रही है दोनों की पावर? an एक्स की पावर कितने दोस्तों? n। ओके, देखिए आपको पता है कहीं भी अगर x की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। अगर कोई भी राशि है उस राशि पर 0 लगा है, पावर में 0 है, इसका मतलब उस राशि का मान कितना होगा? 1। तो x की पावर 0 बराबर हो जाएगा 1। जैसे ही 1 के इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डैश कहाँ तक दोस्तों? an x की पावर n। यानी अगर कोई भी फलन फंक्शन इस रूप का है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? बहुपद कहलाता है। सही है, तो हम लिख देते हैं क्योंकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों पूरी बात लिख देता हूँ। अगर कोई फलन के प्रकार का फलन जहाँ a0 a1 a2 डैश क्या दोस्तों? an वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं दोस्तों? जो ये दी हैं ये क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजते रहें जिससे वो भी आपके साथ साथ जुड़ जाएं और पढ़ाई में क्या हो, कंपटीशन हो। और यहाँ पर दोस्तों an बराबर कभी भी क्या 0 नहीं होना चाहिए। an बराबर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि an बराबर 0 हो जाएगा उस कंडीशन में जैसे यहाँ पर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा an बराबर 0 रखते ही, यानी 0 इंटू एक्स की पावर n, और किसी की अगर 0 से गुणा करते तो पूरा पद कितना हो जाता है? 0 दोस्तों। इतनी बात समझ में आई आपको? तो चलिए आगे। ये क्या है? यानी an बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए जो चर है वो किसमें हो? वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये क्या कहलाएगा? क्योंकि कौन सी संख्याओं पर है? वास्तविक पर। तब ये कहलाएगा वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाएगा। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए ये, और इन्हें कहते क्या हैं? जो बहुपद में ये हैं a0 a1 a2 ये सभी हैं, इन्हें कहते क्या हैं? तो इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? ये वास्तविक, ये सभी संख्याएं कैसी हो सकती हैं? वास्तविक
संख्याओं A0 A1 डैश डैश कहाँ तक दोस्तों ए एन को क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे बहुपद के गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुपद के गुणांक कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, गुणांक कहते हैं। जैसे गुणांक का मतलब समझ लीजिए, ये इसकी क्या है, गुणा में है, ये क्या है, इसकी गुणा में, ये क्या है, इसकी गुणा में, ये क्या है दोस्तों, इसकी गुणा में। अगर कोई आपसे पूछेगा x की पावर 0 की गुणा में कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे A0, या फिर x की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, या फिर स्वतंत्र, ये x पर निर्भर नहीं कर रहा, ये पद ये x पर निर्भर नहीं कर रहा। तो आपसे कोई पूछ ले स्वतंत्र पद या फिर अचर पद कितना है, तो आप दोस्तों क्या कहेंगे, वो है A0। कितना है दोस्तों, A0। आपसे कहे x की पावर 1 का गुणांक कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे A1। आपसे कहे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे A2। इसी तरह से an x की पावर n का गुणांक, तो आप कहेंगे an। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए जो A1 यानी ये गुणांक हैं, ये क्या हो, जैसे गुणांक क्या है, A1 A0 A1 डैश डैश कहाँ तक दोस्तों an, कितने भी हो सकते हैं, ये जितने पद होंगे उतने ही गुणांक होंगे। सभी क्या हो दोस्तों, सभी गुणांक, जितने भी गुणांक हैं वो सभी क्या हो, पूर्णांक हो। मान लीजिए सभी गुणांक क्या हैं, पूर्णांक हो, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए सभी गुणांक कैसे हो, पूर्णांक हो, तो जो बहुपद है उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो बहुपद क्या कहलाएगा, को पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं। किस पर दोस्तों, अब ये किस पर हो गया, क्योंकि पूर्णांकों पर है तो इसलिए कहेंगे इसे पूर्णांकों पर बहुपद। ओके दोस्तों, पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह से क्या हो, ये इसी तरह से अगर ये परमेय संख्याओं पर हो, तो परमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। जैसे सही है, तो मैं लिख देता हूँ, यदि वे परमेय संख्याएं हों, जो ये गुणांक हैं ये क्या है, परमेय संख्याएं हों, तो किस पर कहलाएगा ये, तो इसे परमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। ओके दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर परमेय संख्याओं पर है तो परमेय संख्याओं का बहुपद, और पूर्णांकों का है तो पूर्णांकों का बहुपद। सही है। जैसे उदाहरण की अगर बात करूं मैं, तो आपको बताना है, एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण मान लीजिए आपको बताना है ये किस पर है बहुपद। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ये बताना है बहुपद किस पर है, परमेय संख्याओं पर है या फिर किस पर है दोस्तों, पूर्णांकों पर है। ओके, तो बताइए आप किस पर है। अब देखिए A1 A2 क्या होते हैं, गुणांक। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, आप कहेंगे 4, x का गुणांक कितना होगा 7, और अचर पद यानी जिसकी गुणा में कुछ नहीं है, x की पावर 0 का पद कितना है 8 माइनस का। तो ये देखिए सभी क्या होते हैं, पूर्णांकी तो हैं। क्या है दोस्तों, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक दोस्तों, कहाँ तक जाए संख्या, प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाली सभी संख्या क्या होती हैं, पूर्णांकित तो होते हैं। तो ये सभी पूर्णांकित तो हैं, तो ये किस पर है बहुपद, पूर्णांक पर बहुपद। इसी तरह से अगर परमेय संख्याओं पर है तो परमेय संख्याओं पर बहुपद। चलिए इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। और ये क्या कहलाता है, चर। ये अगर जिसमें है, अगर जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं, अगर ये इसका मान क्या हो, y हो,
ये y हो तो y में कहलाएगा। बहुपद किस में? y में। आगे चलते हैं बहुपद का मानक रूप। आगे किस पर चलते हैं दोस्तों? बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, बता दे रहा हूँ आपके लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ मानक रूप। अगर मान लीजिए आपके घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है तो वो ठीक नहीं लगता। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई बहुपद है, वो क्रम से नहीं है, तो वो भी क्या है? ठीक नहीं लगेगा। और उसी को हम क्या कर दें? सही कर दें, तो वो क्या होगा? मानक रूप में कहलाएगा। तो हम लिख देते हैं इसमें, अगर मान लीजिए अगर कोई बहुपद दिया है तो हम क्या करें? हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। या तो आरोही में लिख दें घातों के क्रम को, या फिर अवरोही क्रम में लिख दें। तो जो हमारा बहुपद है वो क्या है? इस प्रकार से अगर लिख दें तो क्या कहलाएगा? ये बहुपद क्या है? मानक रूप में। तो बहुपद को इस प्रकार, देखिए दोस्तों कक्षा 8 तक का बता रहा हूँ, तो इस प्रकार बहुपद बहुत ही बेसिक बता रहे हैं। बहुपद को लिखने की रीति बहुपद का मानक रूप कहलाता है। दोस्तों समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है और उसको हम किस में लिख दें? उसकी x की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिख दें, तो जो हमारा बहुपद बनेगा वो कैसा होगा? अपने मानक रूप में होगा। कैसा होगा दोस्तों? मानक रूप में होगा। ओके दोस्तों, कैसा होगा दोस्तों? मानक रूप में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये है कोई 5x² - x³ + 7x + 3। तो ये अपने मानक रूप में नहीं है अभी। तो मानक रूप में अगर लिखे हैं तो इसका मानक रूप होगा, वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा, क्योंकि हम घातों के या तो आरोही क्रम में लिख दें या फिर अवरोही क्रम में, तो वो एक तो ये हो जाएगा -x³ + 5x² + 7x + कितना? 3। ये क्या होगा? अवरोही क्रम, या फिर हम लिख दें आरोही क्रम में। 3 + 7x + 5x² यानी बढ़ते क्रम में -x। तो ये क्या होगा? इस बहुपद का मानक रूप। चाहे ये ले लें चाहे फिर ये ले लें। इतनी बात शायद दोस्तों समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो देखिए दोस्तों, बहुपद को दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः। बहुपद के प्रकार मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है दोस्तों बहुपद के लिए। पहला क्या है दोस्तों? देखिए कौन कौन से भाग में बांटा गया है।
एक तो पदों की संख्या के आधार पर एक तो इस बात पर निर्भर करता है कि बहुपद में पद कितने हैं, तब भी इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा इस बात पर निर्भर करता है बहुपद में चर की घात कितनी है दोस्तों, यानी जैसे x है, x की अधिकतम घात कितनी है, चर की घात के आधार पर। ओके दोस्तों, दूसरा क्या है, चर की घात के आधार पर। तो हमारा जो बहुपद है वो दो प्रकार से बढ़ जाता है, एक पदों की संख्या के आधार पर, एक क्या है, चर की घात के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या दोस्तों, यही देखते हैं बहुपद में चर की घात के आधार पर। चलो या फिर यही देख लेते हैं पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों की संख्या के आधार पर अगर मैं बात करूं, अगर पदों की संख्या के आधार पर बात करूं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद मुख्यतः कितने प्रकार का होता है दोस्तों, अनेकों प्रकार का, जितना आप सोच सको, जितनी उसकी पावर है, बहुपद की जितनी उसकी पावर है। तो इसे कैसे बांट सकते हैं, पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पदी बहुपद। अगर मान लीजिए बहुपद में कितने पद हैं, एक पद है, तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए, यानी केवल n पर निर्भर कर रहा है, n का मान अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। ओके दोस्तों, द्विपदी बहुपद। दूसरा है दोस्तों, जितने पद हैं, द्विपदी बहुपद। यहाँ दोस्तों x के मान पर निर्भर नहीं है, यहाँ क्या है, पदों की संख्या पर निर्भर करता है बहुपद में कितने पद हैं। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक पदी बहुपद वह बहुपद, और दूसरा लिख सकते हैं शून्य बहुपद। क्या दोस्तों, शून्य, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, शून्य हो। ओके दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है, या फिर सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी बहुपद क्या होता है, तो बात करते हैं एक पदी बहुपद की। किसकी दोस्तों, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद हमने बताया दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो दोस्तों, एक हो। पदों की संख्या कितनी हो, एक, तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। जैसे, इतनी बात आप खुद लिख लेंगे, जैसे 7x एक पदी है, एक्स स्क्वायर केवल एक ही तो पद है, कितने पद है, एक ही तो पद है, x की पावर 4। क्या दोस्तों आप बताइए, 3x माइनस 2x, इसमें कितने पद हैं, कन्फ्यूज हो गए ना आप, नहीं बता पाई, तो चलिए मैं बताता हूँ कितने पद हैं। 3x, अभी आपको लग रहा होगा कि दो पद है, नहीं दोस्तों, ये सेम घात के तो ये घट जाएंगे, नहीं, इसके बराबर हो जाएगा कितना, x, तो ये कितना बना, एक पदी बहुपद। कितना दोस्तों, एक पदी बहुपद। ओके, आगे मैं बात करता हूँ आदि, इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में बात करते हैं बहुपद कितने, अगर बहुपद में कितने पद हैं दोस्तों, दो पद हैं, तो वो हो जाएगा द्विपदी बहुपद। अगर पद कितने हैं, दो पद हैं, तो वो क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। उदाहरण, यानी पद दो होने चाहिए बस, जैसे x³ माइनस 7, दो पद, एक पद, दो पद। इसी तरह से x की पावर से 5
माइनस प्लस 4x आदि। क्या दोस्तों बताइए इसमें दो पद हैं, x² प्लस 0x? नहीं दोस्तों, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो x² सही है, लेकिन जैसे ही हमने x की गुणा मल्टीप्लाई 0 से की तो ये हो गया 0, यानी बराबर कितना 0। तो ये हो जाएगा कितने पदी बहुपद? एक पदी। कितने दोस्तों? एक पदी। तो ऐसे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, त्रिपदी। अगर पदों की संख्या, बस आप इतनी बात समझ गए होंगे, जितने पद उतने ही पदी बहुपद होगा। तो मैं एक और करा देता हूँ, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जैसे +7 7x² माइनस 3x प्लस 7 आदि, ये सभी क्या है? त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि 3 बहुपद है। इसी तरह से हम पढ़ लेते हैं शून्य बहुपद। क्या दोस्तों? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जैसे क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3x की जगह रख दो यहाँ पर, कितना दोस्तों? प्लस 4 x² प्लस 0। तो ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद, क्योंकि ये भी पद शून्य, ये भी पद शून्य, ये भी, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 0, यानी कितना आएगा? 0। तो इसमें कितने पद है? केवल 0 ही पद है। तो ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद आदि। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक बात और बता दूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या है उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हाँ दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, ज़रा सा थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ओके, आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। चलो दोस्तों, गुड बाय।